जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आप अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में लग चुके हैं, राइट? और अब आपका सिलेबस ही बहुत मुहाने पर आ चुका है। ऑप्टिक्स को एंड करने के बाद लास्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। होप कि मॉडर्न फिजिक्स के बाद थोड़ा सा रिवीजन क्लासेस चल जाएगा, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लेंस के बारे में, और पिछले क्लास में हमने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा, लेंस फार्मूला पढ़ा। मैंने आप लोगों को बोला था घर से कि इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस एंड इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए आप इमेज बनाएं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखें और उसको इमेज को बनाएं, जो कि 10th क्लास में किया गया था। और मैंने बोला था कि आप एक बार करना, रे डायग्राम स्केच करना। होप अगर आप वाकई में फिजिक्स सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपने किया है। और अगर आपने नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ा गलती किया है। तो अगर बहुत बड़ा गलती किया है तो अभी भी इसको सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब वो सुधरने वाला नहीं है। तो प्लीज अपने करियर के लिए, अपने पेरेंट के खुशी के लिए जो बातें बताई जाती हैं आप उसको करें। हम लोगों का काम है कहना, अल्टीमेटली आप ही को करना है बच्चों, राइट? देखो, आज ना एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। हो सकता है कि वाइवा में क्वेश्चन उससे लोग पूछें, तो उस एक्सपेरिमेंट को तो मैं करा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया जरूर दूंगा। थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा। आइडिया क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में डिस्प्लेसमेंट मेथड से कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, वो आपको लैब में कराया जाएगा। तो लैब तो इस बार होगा नहीं, तो मैंने सोचा कि इसके जो एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं क्यों ना हम यहाँ कह दें, क्योंकि इससे पूछा ही पूछा जाएगा। आपका बाय द वे वाइवा देने गए तो थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूं, और इसका एक फॉर्मूला भी आपके सामने रख दूंगा। देखो क्या है कि एक हमारे पास कन्वर्जिंग ग्लास है, राइट? और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इस तरीके से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से रखा गया है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो जहां पर इमेज बनेगा ना, हम वहां पर एक स्क्रीन रख देंगे। यह स्क्रीन जरा देखेंगे ध्यान से, तो स्क्रीन रख देंगे, तो इसके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। ये हम नोट कर लेंगे कि पहली बार जब ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बना था इस स्क्रीन पर, तब इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या था? डी। उसके बाद देखो सारा का सारा आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा बस मैं आइडिया दे देता हूं। अब इसका क्या है भाई? यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा यहां से? ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। बन चुका है, इस पर इमेज बना होगा कहीं ना कहीं। तो अब क्या करता है आदमी कि जैसे ही एक इमेज को फाइंड कर लिया, इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के पोजीशन को फिक्स कर देना है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको, ठीक है, अब इसको इधर के तरफ मूव करा रहा हूं, स्क्रीन के तरफ, राइट? सर पहली बार इसको कहां रखे थे? ये भी प्रश्न आएगा कि पहली बार रखे थे कहां आप इसको। तो पहली बार जो देखो हम इसको जो रखे थे, है ना, वो रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखे थे ऑब्जेक्ट को। मतलब ऐसा नहीं, मतलब आप करके देखना काफी इसके करीब, जिसका कि अगर अंदर रख देंगे तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा तो स्क्रीन पर देखेंगे ही नहीं। तो मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस था जिसके लिए कि इस स्क्रीन पर इमेज बना और हम देखे, और तब हम इस लेंथ को मेजर कर लिए। उसके बाद धीरे धीरे इस लेंथ को इधर के तरफ मूव कराने लगे। मूव कराते कराते एक नए पोजीशन पर लाएंगे,
ऐसे ऐसे, तो पुनः एक और इमेज बनेगा, लेकिन पहले वाला इमेज बड़ा होगा, कुछ यहां बनेगा ऐसे, ठीक। लेकिन जब ये मूव करके इधर आ जाएगा तो फिर से एक इमेज बनेगा, होप कि वो इमेज छोटा होगा, वो इमेज छोटा होगा, तो उसको बोलेंगे I2, पहले वाला के I1। आप रे डायग्राम से देख सकते हैं। तो सर 2 बार इमेज बना इस स्क्रीन पर, तो ये जो 2 बार इमेज बना है, इसके हेल्प से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। अब क्या करना है हमको, पहली बार जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मिला, मैं कह रहा हूं कि ये मिरर, ये था इनिशियल पोजीशन और यह फाइनल पोजीशन, मतलब यहां से यहां गया तो कितना मूव किया है, मैं मानता हूं d मूव किया है, ये d डिस्टेंस, ठीक है। तो जब d डिस्टेंस मूव किया है तो नया वाला भी आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस डी, और नया वाला इमेज डिस्टेंस भी मिल जाएगा v माइनस डी। ये सारा का सारा हम लोग निकाल लेंगे ये डाटा। ये डाटा निकालने के बाद अब मेरे से पूछ रहा है कि भाई इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, इसका मैग्निफिकेशन। तो जरा देखेंगे, हम चाहेंगे तो इसके प्रैक्टिकली क्लास में जो करेंगे, प्रैक्टिकली जो क्लास में करेंगे कि इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, जरा देखेंगे, फोकल लेंथ का एक्सपेरिमेंट के दौरान वो आएगा डी बाई m1 माइनस m2, मतलब पहले वाले इमेज के लिए मैग्निफिकेशन m1 और बाद वाले के लिए मैग्निफिकेशन m2, और दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, राइट, और उस तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। फिर इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे, मतलब कि बार बार इस डी को छेद करेंगे, डी को छेद करेंगे तो ये सब डाटा चेंज होगा। 4-5 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसका एवरेज वैल्यू निकाल के बता देंगे कि इसका फोकल लेंथ इतना है। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है, लेकिन अब क्या है एक दिक्कत कि ये तो रहा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कभी कभी इसी पर बेस्ड आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ देता है। चलो एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसी फार्मूला से निकालोगे, ये m1 और m2 तो निकाल ही लोगे ना, दोनों केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन m1 और m2 निकाल लोगे, यहाँ रखोगे और कितना ये लेंस मूव कर रहा है उसमें इससे डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा, और बार बार इसके बीच के डिस्टेंस को चेंज करा करके घुमा घुमा के 4-5 डाटा हम लोग ले लेंगे और उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार प्रैक्टिकल के कॉपी से भी आप लोग पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अब बात यह है जिसे जो क्वेश्चन पूछता है तो कुछ डाटा देता है, जरा देखेंगे वो डाटा क्या है। अब m1 माइनस m2 का वैल्यू निकालना है। आप यहां से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इस एक्सप्रेशन से आपको सब दिया हुआ है। जैसे देखेंगे पहले बार ये u है, तो ये वाला डिस्टेंस जो v होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस यू, इसके टर्म में रख देना, u का वैल्यू निकाल लेना, और u के 2 वैल्यू आएंगे। फॉर 2 वैल्यू के लिए क्या बनेगा, 2 इमेजेस बनेगा, और जब u के 2 वैल्यू मिल जाएंगे तो हमको एक निकालेंगे इसी इक्वेशन से, आप लोग करो घर पर। तो m1 माइनस m2 का वैल्यू, m1 माइनस m2 का वैल्यू, क्योंकि लंबा इसमें चला जाएगा इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूं। तो ये हो जाएगा 4d इंटू डी बाई टी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। देखेंगे जरा ध्यान से, ये m1 माइनस m2 का वैल्यू, कभी कभी क्या है कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड कि पूछेगा कि पहली बार जो इमेज बना उसका मैग्निफिकेशन इतना था, जब कुछ दूरी पर लेंस को मूव कराया तो उसका मैग्निफिकेशन इतना था, तो बताओ कि उसके बीच का डिस्टेंस क्या था, ये भी हो जाएगा। या ये मैग्निफिकेशन दे दिया, ये डिस्टेंस दे दिया, तो बोलेगा कितना लेंस को घुमाया गया था, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसके बेसिस पर कहता है फोकल लेंथ निकालो। तो एफ बराबर अभी गुरुजी क्या बताए हैं, यही ना बताए हैं, डी बाई m1 माइनस m2। तो क्यों ना इसका वैल्यू हम रख दें बच्चा, रखेंगे तो 4d स्मॉल d, ये d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू हमको मिलेगा डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कैपिटल डी। तो लो, फोकल लेंथ अगर बाय द वे मैग्निफिकेशन ना दे कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इतना है और इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद पुनः इमेज बना है उस स्क्रीन पर, तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा। तो इस फार्मूले से भी हम लोग बना सकते हैं। मैंने डेरिवेशन इसलिए नहीं कराया कि एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट का है, बट यहां से क्वेश्चन पूछा है नीट में, पूछा है जेई मेन में, पिछले बार पूछा है एनटीए जो टेस्ट लिया है, तो जब पूछा है तो हम बता दिए, ताकि आप लोग बना लोगे। ठीक है बच्चों, लिख लो। लिख लो अच्छे से। हाँ, एक बच्चे ने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा है, दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो उस बच्चे का क्वेश्चन आई थिंक कि आज के क्लास के बाद सोल्व हो जाएगा। पहले कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस बाई डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये हेडिंग डाल लें और कैसे निकालते हैं फोकल लेंथ ये सीख लें। ठीक है बच्चों, अब मैं मिटाऊंगा। क्लियर है ना, फॉर्मूला रट लेना। ये या तो कभी ए इसका वैल्यू क्या होगा, फिर ये, है ना, और ये कैसे आया तो इस यहां से निकाल सकते हैं। u का वैल्यू रख देना d माइनस यू, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको सोल्व करना, तो u के दो वैल्यू मिलेंगे, दोनों वैल्यू मिलेगा, दोनों के लिए क्या निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, क्यों कैसे सर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, थोड़ा सा हम उस पर भी आते हैं। चलिए तो डिस्कस कर ही लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से पहले, है ना। देखो इसमें भी मैग्निफिकेशन डिफाइन करने की जरूरत है, यहां भी हमको मैग्निफिकेशन पढ़ना होता है। आखिर ये मैग्निफिकेशन निकालेंगे कैसे, केवल अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और मेरे को मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है, तो और ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला सबके लिए वैलिड होगा,